we were just one Babar inning short of winning a test match. We were never so close to win a test match in Australia. अब तो बाबर कप्तान नहीं है, अब बताओ किसकी वजह से हारा पाकिस्तान? बे बाबर की वजह से ही हारा है भाई। कहीं को शहर के लोग भी जालिम थे। इंडिया की टीम अगर जाएगी ना, पेल आ जाएगी, पेल के आ जाएगी इनकी। आराम से कैच भी तो नहीं छोड़ेंगे ना इंडिया वाले। साइम को स्लिप पे खड़ा करते हैं, कैच छूट जाता है। फिर जब मिचेल मार्श का कैच, फिर साइम अयूब, वो तो लग रहा था बॉल ढूंढ रही है उसको कि ये है कहाँ। छोटा डॉन बन गए थे ना ये। जब तक वो मलाखड़े वाला, क्या नाम है उसका, साजिद नहीं आया था, मलाखड़ा स्पेशलिस्ट, जितनी फील्ड प्लेसिंग्स और जितनी जबरदस्त कैप्टनसी शान ने की है। हफीज साहब को इतनी टेंशन होनी नहीं चाहिए, वैसे भी इंटरिम सेटअप है, इसके साथ तो वैसी नौकरी चली जाएगी उनकी, तो इज्जत के साथ जाए। अभी जो मोहम्मद कैफ को हम लोग कह रहे थे हमारे ऑन पेपर जो जीते है ना वही अच्छा एट द एंड ऑफ द डे। कमिंस का जवाब बिल्कुल भले वो 1% अच्छा खेले, वही जीता है। 300 रन चाहिए, 300 रन 200 ही कर दें तो बहुत है। ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे काले की मलते थे। फिर तो 4 साल बाद फिर जाएंगे हम। 4 साल बाद बुलाएंगे तो जाएंगे ना। अगर नहीं भी बुलाएंगे तब भी चले ही जाएंगे यार हम लोग। इंडिया वाले तो उल्टे पे चढ़ाई करते हैं। बात भी हंस रहे हैं कि छोटे छोटे ख्वाब हैं हमारे। रिजवान हाथ में निशान लेके आया और कह रहा है मेरे हाथ पे लगी है यार। सबको बना दिया, हमें भी बना दिया यार। यार साफ साफ तुम्हारे रिजबैंड पे लगी है भाई, आप आउट हो यार, खत्म, गेम ओवर। अब हम अपने अपने असल रंग में आ गए। एक आध मैच शायद शुरू का मुश्किल हो, जिसमें थोड़ा सा दोबारा से समझने को कि T20 कैसे खेलते थे, भूल भी तो जाते हैं ना। अब शुक्र है बाबर को खिला रहे हैं, उसको खिलाने की बहुत जरूरत है। मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी फॉर्म वापस आएगी न्यूजीलैंड में। अब दिलों में वो तेल नहीं है, अब बाबर और रिजवान में वो तेल नहीं है, पीछे और लोग हैं। अब आजम खान खेलेगा। बॉडी शेमिंग हो रही है यहाँ। तो उसको चाहिए ना कि डबल पैटी बर्गर ना खाए, तो सिंगल पैटी पे आ जाए। सिंगल पैटी क्या, उसको तो पेटी से मारना चाहिए। पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए 3-2 या 4-1। आपकी पेशेंस हुई है, आपकी ख्वाहिश है। ये मेरा हिसाब किताब है। मेरी 4-1 है, 3-2 भी नहीं होगा। ना किसी का नाम कमिंस है वहाँ पे, ना किसी का स्टार्क है। बाद में हमेशा नेगेटिव बात क्यों करते हैं? ये असल में नेगेटिव चलता जाता है ना। नेगेटिव चलता भी ज्यादा है और उसमें बचत भी हो जाती है। एक सैड म्यूजिक होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन सीरीज खत्म हो गई है और स्कोर लाइन तो वही रही है जो सबको एक्सपेक्टेड थी। हमें भी यही एक्सपेक्टेड था कि अगर रियलिस्टिकली देखें तो 3-0 से हम हार के आएंगे। नहीं देख रहे थे ना रियलिस्टिकली आप? हम, लेकिन ये था कि हमें ऑप्टिमिस्टिकली देख रहे थे। नहीं, लेकिन हमें अपना ऑप्टिमिज्म जो है वो सही साबित हुआ, नज़र भी आया है। कुछ पॉइंट्स इस तरह के आए हैं जहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया को दीवार के साथ लगा लिया था। 16 पे 4 थे, 40 पे 5 हो सकते थे और 150 की टारगेट होता तो यू नेवर न्यू पाकिस्तान चेस कर लेता है, क्योंकि पाकिस्तान ने 4th इनिंग्स में सेकंड टेस्ट में 2 टेस्ट मैच मैं समझता हूँ हम जीत सकते थे। 2 टेस्ट में जीत सकते थे हम लोग। ये अलग बात है, जीते नहीं है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। जिस तरह से वो कमिंस कह रहा था ना, जमालू ने तो पूरी जान लगाई है यार। उसने अकेले नहीं जान लगाई है। वी वर जस्ट वन बाबर इनिंग शॉर्ट ऑफ विनिंग अ टेस्ट मैच। एक बाबर इनिंग खेल जाता लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में, किसी इनिंग में भी एक बड़ी इनिंग खेल जाता तो हम जो कह रहे थे कि एक ड्रॉ का मैच सवाल है, एक जीते का सवाल है, हम तो ये कहना चाहते हैं एक बाबर की इनिंग का सवाल है। मेरे एक साथी दोस्त है, वो कह रहे थे कि अब तो बाबर कप्तान नहीं है, अब बताओ किसकी वजह से हारा पाकिस्तान? मैंने जवाब में कहा अबे बाबर की वजह से ही हारा है भाई। टॉप ऑर्डर ने आपको बिल्कुल वो फेल एक कर दिया इनिंग्स ना। उसने नहीं खेली है, वो उसकी एक इनिंग्स ही कमी थी, सिर्फ एक इनिंग्स की कमी थी, बिल्कुल ऐसे ही। यार बस अब कुछ बॉलें भी अच्छी पड़ गई, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानों में बरंदा। बाबर को मरने का शौक भी था। हम ड्राइव करने जा रहे थे स्पिनर को, तो बस बहुत ज़्यादा वो चीज़ें निकल के आई हैं। लेकिन यार मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना बड़ा बिलो पार परफॉर्म किया उस लिहाज से कि पाकिस्तान की जो है मतलब टिपिकली एक यंग साइड ही कहेंगे, इनएक्सपीरियंस कैप्टन, न्यू कैप्टन है, सारा कुछ। बॉलर्स भी हमारे ज़्यादा इतने डेब्यू वाले बॉलर्स थे। इंडिया की टीम अगर जाएगी ना, पेल आ जाएगी, पेल के आ जाएगी आराम से 2-0, 2-1, 3-0 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बैटिंग बहुत सॉलिड है इंडिया की और ये लोग इस तरह की पिचेस पे लंबा और दूसरी चीज़ ये, इंडिया अपने वो मेंटल ब्लॉक से निकल गया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये लोग तोड़ चुके हैं। वो जो बुत था ना ऑस्ट्रेलिया में जीतने का, वो ये लोग तोड़ चुके हैं। जब तोड़ लेते हैं तो उसके बाद आपको ये वाला सीन नहीं होता कि जब आप जीत के करीब जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि हम कभी मैच नहीं जीते, इनसे हाथ पैर फूल जाते हैं। ये टूटना बड़ा जरूरी था। इनका तो बड़ा कुछ फूल गया वहाँ पे। लेकिन वो कैच भी तो नहीं छोड़ेंगे ना इंडिया वाले। हमारे यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से कैच छोड़ यार, एक आध कैच चलो बात समझ में आती है, कुछ निकल गया हाथ से हो गया, लेकिन यार ये नहीं कि वार्नर लास्ट टेस्ट मैच की पहले इनिंग में भी 1 ओवर के लिए वो जाता है बाहर, सलमान आगा, तो साइम को स्लिप पे खड़ा करते हैं, कैच छूट जाता है, 30 रन होते हैं उनके उस वक्त, 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाती है। इसी तरह से फिर जब मिचेल मार्श का कैच, फिर साइम अयूब, वो तो लग रहा था बॉल ढूंढ रही है उसको कि ये है कहाँ। होते हैं वैसे, जिसकी किस्मत खराब होती है उसी को बॉल ढूंढ रही होती। जबकि पहले इनिंग में पाकिस्तान आखिरी टेस्ट मैच में फंस भी गया था, मेरे ख्याल से 98 पे 5 आउट हो गए थे हमारे, लेकिन रिजवान और आगा ने इस टूर पे आगा आई थिंक हमने पहले बात भी की थी कि आगा वुड परफॉर्म बेटर देन साउथ शकील ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, और वही हुआ है।
सऊद शकील भाई साहब का तो वो यार, आपने बड़ा खबर बुरा सुनी हो, face, वो बुरा तो face। उसका तो स्टांस भी चेंज करवा रहा था हफीज ड्यूरिंग द इनिंग्स। फायदा नहीं है ना वो अब बिल्कुल आप सुना है इतना मैंने। माइक्रो मैनेज करेंगे तो उसने खेलना क्या है बेचारे ने। लेकिन उससे पहले भी उसने ना बहुत सारी गलतियां की, छोटा डॉन बन गया था ना ये। छोटा डॉन भी चल रहे थे। और ये था कि देखें ये जो आगा सलमान है और सऊद शकील, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक के पिछले 10 साल के 8 साल के दो बेस्ट बैट्समैन हैं मिडिल जो ऑर्डर के हमेशा से 8 सालों में जो रेगुलरली अच्छा स्कोर करते रहे। और ये दो वो टैलेंट है जो डोमेस्टिक का मतलब प्रोड्यूस किया हुआ है आपके पास है टैलेंट। और आपको इंटरनेशनल स्केल पे भी नजर आता है कि ये लॉन्ग परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं इन लोगों को। और आगा ने जितनी बॉलिंग कराई है यार बेचारे ने, मतलब 2 टेस्ट मैचेस में तो वही स्पिनर था। अच्छी खासी भी बॉलिंग नहीं कराई है है उसने। जब तक वो मलाखड़े वाला क्या नाम है उसका साजिद नहीं आया था मलाखड़ा स्पेशलिस्ट। विकेट उसी ने ली थी जो सेकंड इनिंग्स थी, यार सेकंड वो इनिंग्स मिली लैबिशन वाला थी। out अच्छा किया। अच्छा आउट किया था उसने। तब जब आप इतना ज्यादा एक बंदा बॉलिंग करता है जो रेगुलर इतना ना हो, 10-12 ओवर तक ठीक है यार, 22-22 23-23 ओवर कराना टेस्ट मुश्किल होता है और एक जगह पे करवाना। और ऑस्ट्रेलिया अटैकिंग खेलता है, उनके खिलाफ करो स्पिनर्स को तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही बहुत मार पड़ती है। और उसको आगा तालिश बोलते रहते थे हम लोग यार। यासिर शाह की कितनी पिटाई हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। यासिर शाह की उस टाइम पे यासिर शाह पीक पे था। बावजूद जब स्मिथ को एक दफा आउट किया उसने तो पब्लिक को बता रहा था 5 दफा आउट कर हाँ, चुका out कर हूं दिया। उसको। उसके बाद जो स्मिथ ने मारा है उसको, फिर यार क्या- स्मिथ भी नहीं चला ना उनका। स्मिथ नहीं चला। स्मिथ को बड़े तरीके से शान मसूद की कैप्टनसी को भी गिरना चाहिए, उसको हाँ। निकाला भी है उन्होंने, शान अच्छी मसूद प्लानिंग ने जो से किया है। कैप्टनसी की है यार, मतलब फील्ड प्लेसिंग। देखिए पहली बार कैप्टनसी पे बात नहीं हो रही एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो जो 20वें ओवर में जमालू को ओवर दिया। ओवर दिया आखिरी इनिंग्स में। मे बी उसमें भी ये सोच रहा होगा कि लेफ्टीज हैं तो आगा सलमान और साजिद खान से मैं बॉलिंग करवाता हूँ कि यही विकेटें निकालेंगे, सिडनी की विकेट है। लेकिन ये आता वही तो है बॉलर बंदे था के जिसने ज़हन में। सेकंड न्यू बॉल जब आया हमें तो उसने वो 10 रन पे 5 आउट किए थे, 11 बॉल पे जो 5 आउट किए थे। तो उसको मेरे ख्याल से अटैक नहीं तो फर्स्ट चेंज में करवाना चाहिए था। करवाना तो चाहिए था, लेकिन अब क्या कर जितनी सकते फील्ड हैं। प्लेसिंग्स और जितनी जबरदस्त कैप्टनसी शान ने की है, शान खुद भी ठीक खेला लेकिन ये अभी आप हफीज साहब की बात मैं सुन रहा था तो उसने जो है वो टोटली कप्तान पे डाल दिया कि इसका फैसला था तो मेरे ज़िम्मे नहीं है। हफीज साहब कह रहे हैं कि मुझे भी समझ नहीं आई कि जो जमाल है उसको बॉलिंग क्यों नहीं दी। हाफिज मैंने कहा साहब भाई आप टीम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है क्या, आप थिंक टैंक का हिस्सा नहीं है। हाफिज साहब को तो टेंशन होनी नहीं चाहिए, वैसे भी इंटरिम सेटअप है, इसके साथ तो वैसे ही नौकरी चली जाएगी उनकी, तो इज्जत के साथ जाए। अभी सब अजीब सी बातें कर रहे कौन हैं। सा इनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। हम यार, उनसे जो बेहतर player क्रिकेट अभी- खेल रहे हैं तो हाँ, मतलब फलाना इस और तरह के अजीब सी फजूल- अभी जो मोहम्मद कैफ को हम लोग कह रहे थे, हाँ इन्होंने हमारे भी वही बात की on है यार। paper, हाँ, वही तो दूसरा ये है कि देखें ऑन पेपर या क्रिकेट वही अच्छी खेल जो जीता है ना वही अच्छा एट द एंड ऑफ द डे, इसी बात। कमिंस का जवाब बिल्कुल भले वो set था। 1% अच्छा खेले वही जीता है। वही जीतता है। और फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव वाली बात है, जो रिस्क लेता है, जो बोल्ड डिसीजंस लेता है, उसको किस्मत भी उसका साथ देती साथ है। देती है। और हम लोग कैच छोड़ने पे रो रहे हैं। अब आमिर जमाल का भी कैच छोड़ा था ना लाइन में, पूरी टीम कंपनसेट करती है जब एक बंदा कैच छोड़ देता है। आमिर जमाल ने जो 90 की इनिंग्स 82 की इनिंग्स खेली है वो इसी वजह से खेली है, लाइन ने उसका कैच छोड़ दिया था, तभी पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर इतना स्कोर किया। बड़ी टीम ऐसे ही करती है, कंपनसेट कर लेती हैं ड्रॉप्स को। हमारी टीम उस तरह की है नहीं, या तो कैच नहीं छोड़ना है तो कंपनसेट करो, ना कंपनसेट कर सकते हैं ना कैच पकड़ सकते हैं। दोनों तरफ से जो है वो लूज सिचुएशन है। तो कंपैरेटिवली वही है कि मतलब इतना वी वर नेवर सो क्लोज टू विन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। 2 मैचेस 2 जगह पे हमें लग रहा था सिडनी 2010 के बाद पहली बार कि हम 15-10-12 रन की लीड पे थे। 14 रन थे 12 रन थे 14 रन थे इनफैक्ट 14 रन की लीड पे थे और 56 या 57 पे 2 आउट थे, जिसका मतलब है हमारे कोई 70-75 पे 2 आउट थे। तो दैट मींस आतिफ के 6 ओवर 8 ओवर रह गए थे। तो सबके ध्यान में ये था कि यार आउट ना हो और कल 100 के आसपास लीड हो, 80-90 पे हो जाए तो बहुत है। और फिर देखते हैं एक दिन 2 सेशंस भी और खेलते हैं तो 250 हो जाएगा। और आप लोग बातें कर रहे थे, 250 फरहान भाई कह रहे थे 300 रन चाहिए 300 रन। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार ये लोग 200 ही 300 कर दें पे तो बहुत है। आप ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे काले की मलते थे फिर तो बिल्कुल। मतलब 250 भी हो जाता है ना। मैं तो रियलिस्टिक बात कर रहा था। मुझे तो 200 का भी आसरा नहीं था, मैं 160-70 सोच के बैठा होता कि हो जाए तो मैच बन जाएगा। लेकिन यार, 160-70 पे भी बनता नहीं मैच। नहीं 200 250 सही था। लेकिन इन्होंने हथियार डाल दिया था, 130 पे भी कुछ मैच तो ये बना सकते थे, उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। नहीं पहले ओवर में आउट तो किया यार मलाखड़ू ने, लेकिन उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यार कुछ हो भी तो नहीं रहा था। तेज रन बना रहे थे वो लोग भी 4 के एवरेज से। और फिर उनको भी फिक्र नहीं थी ना कि रन कम है, थोड़े बहुत तो लग ही जाएंगे उन लोगों के। वो मैं आपको ये भी बताऊं, अगर वो जल्दी 1-2 ओवर आउट हो जाते ना, वो बैटिंग ऑर्डर चेंज करते, ट्रेविस हेड आ गया था। हाँ। उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, वो शुरू से लग रही थी। वो अगर मार्च वार्नर को आउट ऊपर हो भेज जाता देते, मार्च को ऊपर भेज carry देते, हो उसे कहता सकता कि था। जाओ मारो इसको जाओ।
और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? मार्श ने बनाया ना, 450 हैं उसकी। मतलब उसको एक मैन ऑफ द all-rounder सीरीज देना यार। चाहिए उसको। एक ऑलराउंडर जो प्राइमरली तो मतलब अपनी बैटिंग की वजह से ही है, लेकिन स्टीव स्मिथ, लेबुशेन, ख्वाजा, वार्नर सबको सुपरसीड कर जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था इन टर्म्स ऑफ रन्स। वो तो पाकिस्तान हमेशा से ही करता है ना। हाँ ये तो हम पाकिस्तान रेलू कट्टों के पीछे जो है ना हम लोग। नीचे जो आके तेज रन वैसे हम थोड़ी सी ज्यादती कर देते यार हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो वरना रेलू कट्टा ऑस्ट्रेलिया ही भी है यही वो। बात कर रही है कि जमालू को आपने हीरो बना दिया यार। अब ऐसा नहीं होता यार, दोनों तरफ से होता है। जमालू को अगर ये ऑस्ट्रेलिया का एक नया बॉलर कोई ले जाता 18 विकेटें, एक 80 बना देता, तो आप लोग कह रहे होते ना यार तो हम ही हैं जो इसको 18 विकेटें दे रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा लेकिन हम जब दे देते हैं विकेटें उसके बाद फिर बाकी लोग भी देते हैं, हम बना देते हैं। स्टीवन स्मिथ को भी बनाने वाले हम ही थे ना यार। ये बस वो जो इंग्लैंड में मैच था ऑस्ट्रेलिया, और वो जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी इंग्लैंड में, उसमें भी हमने स्मिथ से रन खाए थे। नहीं बहुत बुरा खेला था इसमें तो उसमें। नहीं एक मैच के अंदर चेक कर ले, एक मैच के अंदर जो है वो स्मिथ ने रन बनाए थे जिससे स्मिथ उनकी ने लीड हो जब गई थी, यहाँ पे और आके पाकिस्तान ने अच्छा 150 रन चेस कर लिए थे उसमें। 160 कुछ, लेकिन लेकिन बड़े मुश्किल से किए थे। मुश्किल से किए थे, लेकिन उसमें स्मिथ ने रन बनाए थे उसमें सेकंड इनिंग में स्मिथ ने 77 बनाए। एग्जैक्टली, तो वहां से स्मिथ बैट्समैन बन गया था, नीचे आता था तो वो खेलने के लिए। एनीवेज खैर जो भी होना था वो हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे एक बार फिर 17 टेस्ट मैच हो गए। 17 अब 4 साल बाद फिर जाएंगे हम। 4 साल बाद बुलाएंगे तो जाएंगे ना। 19 के बाद 23 में आए। इस दफा तुमने बेहतर परफॉर्म किए। अगर नहीं भी बुलाएंगे तब भी चले ही जाएंगे यार हम लोग। नहीं, अब हम लोग काफी गिफ्ट शिफ्ट लेकर जाते हैं तो शायद इस वजह से बुला लें। क्रिकेट चेंज हो गई है यार, वो लोग भी बड़े हल्के हैं वैसे। मतलब वो लोग भी इतना गुस्सा कहाँ करते हैं। उनको थॉमसन लिली वाले वो कहाँ है मर व्यूज और वो गुस्सा तो तब करेंगे ना सामने वाले इस तरह क्यों। नहीं, इंडिया के सामने साथ गुस्सा करते हैं वो इंडिया वाले इनके ऊपर गुस्सा करते हैं। लोग। दोनों करते हैं ना। इंडिया वाले तो उल्टे पे चढ़ाई करते हैं। ये लोग तो बहुत क्यूट क्यूट है सर, प्रेजेंट्स दे रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं चीजों की। इंडिया वालों को तो गुस्सा हर वक्त ही रहता है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ ये लोग छुपन छुपाई भी खेल रहे हो। साउथ अफ्रीका भी जाते हैं गुस्सा दिखाते हैं इंडिया वाले, हर जगह जाके गुस्सा दिखाते हैं। लुक्का छुपी भी खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट चल रहा था वहाँ पे। वार्नर को शर्ट गिफ्ट हो रही है। वार्नर को उन्होंने जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। खैर अच्छे जेस्चर्स होते हैं ये सारा कुछ। अब और कुछ नहीं तो ये तो कर ही सकते हो आप। गुड बॉय है हमारे, गुड बॉयज। खैर अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के बगल में हम लोग पहुंच गए ना। हाँ पहुंच गई है सीरीज, तो पहुंच तो गए हैं, बल्कि फ्राइडे से मैच स्टार्ट हो जाएंगे। और T20 तो वैसे ही हमारा फोर्ट है। T20 में तो हम एक्सपेक्ट करेंगे तो ये तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा के आ सकता है। ये तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जहाँ तक मुझे लगता है। न्यूजीलैंड की फुल साइड ही स्ट्रेंथ खेल ली है ना। हाँ, फुल साइड ही खेलेगी उनकी भी। ऑब्वियसली वो ट्राई करेंगे अपने सारे यंगस्टर्स को, उनको भी वो भी ट्राई करेंगे, रोटेट करके ट्राई करेंगे। वो भी साउथ अफ्रीका की तरह खिलाए ना यार, बर्गर फ्राइज और ये सब जो है। साउथ अफ्रीका ने तो हद ही कर दी। बिल्कुल नहीं यार। न्यूजीलैंड की टीम भेज रही है ना वो। वो कह रहे हैं कि हमारी लीग होगी, उसमें वो सारे जो उसमें टॉप प्लेयर हमारे लीग में होने चाहिए, और जो भी हैं जिनको लीग में भी जगह नहीं मिली उन सबको टेस्ट खेलने के लिए न्यूजीलैंड भेजे। जिनको लीग में जगह नहीं मिली वो लीग हो गए। पिछले साल उन्होंने पहले सीजन में ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल कर दिया था। वनडे मैचेस का टूर था। साउथ अफ्रीका में अलग ही चल रहा है वैसे ना। साउथ अफ्रीका में अलग ही चक्कर चल क्रिकेट को इन्होंने इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, पता लगा जी। और डेढ़ दिन में ऐसी पिच बना रहे हैं कि मैच खत्म हो जाए, बाकी दिन पर आप जो है शॉपिंग वॉपिंग करो। रोहित शर्मा की अच्छी स्टेटमेंट आई थी ना उस पे, क्या आई एम ओके विद द विकेट, बस ये डोंट गिव अस शिट अबाउट पिचेस इन इंडिया। देन तो बस सही कह रहा है, सही बात कर रहा है बिल्कुल वो भी। जब यहाँ पे आप कंप्लेन करते हैं कि यार ये डेढ़ दिन में इतने फास्ट विकेट, तो अगर वहाँ पे भी एक दिन में 2 दफा टीम आउट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। अब इंडिया का फॉर्मूला भी अच्छा आ गया ना जीतने का, भाई अपने मुल्क में तो जीतने नहीं देते वो किसी को। और वहीं से उनका जो टेस्ट मैच का जो ग्राफ है वो 2000 आई थिंक 2 के बाद से वो जो हरभजन वाली सीरीज थी उसके बाद वो बहुत ही मेरे ख्याल से वंस इन अ ब्लू मून हारे। इंग्लैंड ने हराया, इंग्लैंड ने हराया था एलिस्टर कुक की कप्तानी एक दफा, एक बार 2012 बहुत 2012-13 इंडिया का सीन ये है कि इंडिया में अगर वो हारेंगे तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी। बिल्कुल क्योंकि इंडिया नहीं हारता और उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। उन्होंने अपने प्लेयर्स भी यहाँ से काफ़ी बनाए हैं यार। दे नो हाउ टू क्यूरेट द पिच। उनको पूरा पिच का सिस्टम, मेथोडोलॉजी, पूरी साइंस पता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो अपनी मर्जी से, पाकिस्तान में तो जो पिंडी वाली विकेट थी वो किसी को पता नहीं था कि बिहेव कैसे करेगी। वो कह रहा 4थे दिन टर्न लेगी, 5वें दिन टर्न लेगी। बनाने वालों को पता नहीं था। 5वां दिन भी खत्म हो गया, 14वें 15वें दिन टर्न लेना था उसने, जितनी वो फ्लैट थी। यार 15 दिन उसने बैठ जाना था।
जैसे होता है ना कराची में रोड बनता है बैठ जाता है बारिश के बाद, उसने बैठ जाना था। मतलब उस पे तो हमारे वो डीमेरिट पॉइंट्स होते हैं ना जी, माइनस पॉइंट्स हो जाते हैं। अभी तो इनको इसको भी मिला होगा केप टाउन, इसको मिलेगा केप टाउन को। यार ये दूसरी दफा हुआ है, पिछली सीरीज में भी इंडिया के साथ जो हुई थी साउथ अफ्रीका में सीरीज, उसमें भी बहुत गंदी पिच आई थी एक, आई डोंट रिमेंबर कि वो केप टाउन की थी या वो कौन सी थी, इसमें विराट कोहली ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, 60-70 रन की इनिंग खेली थी, और वो पिच थी, बड़े बड़े खड्डे थे, बॉल लग के कभी राइट लेफ्ट कुछ नहीं पता कहाँ जानी है। मतलब यार देखो प्लेयर्स की सेफ्टी आजकल वैसी एक कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, और इतनी खतरनाक पिच जिसमें कोई ऐसी एक गेंद कहीं पे भी आपको सर पे या गले में या कहीं पे भी लगे, बड़ा डेंजरस है। इवन के हाथ पे भी आपके लग जाए, पता चला आप 6 महीने साल के लिए बाहर हो गए। अरे भाई आप एसेट्स हैं, अब विराट कोहली को बॉल लगेगी तो आप समझ लें क्रिकेट से कितना पैसा निकल जाएगा अगर वो क्रिकेट नहीं खेलेगा तो। वही वाली मिसाल है कि जो कंपैरेटिवनेस जो हम बात करते थे कि वर्ल्ड कप में भी नहीं रही है, मैचेस बहुत कम क्लोज मैचेस होते हैं, तो टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही है। पहला मैच इंडिया बहुत ही वन साइडेड हार गया, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका वन साइडेड हार गया, 50 पे आउट हो गए, राइट। पाकिस्तान के मैचेस फिर भी कंपैरेटिव, वैसे सेकंड थर्ड टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज अच्छी हुई है, मजा आया देखने का, ऐसा नहीं था अगर हम लोगों ने वाले मैच को आप भूल जाए जहाँ पे उन्होंने हमें जो है बिल्कुल उसमें भी हम लोग गेम में थे, ऐसा नहीं था कि मतलब हम लोग ड्रॉ ही तो कर सकते हैं, आखिरी इनिंग तो हाँ कैच छोड़े हमने, 450 रन हमने बहुत ज्यादा दे दिए थे, और सेकंड इनिंग्स में भी हम ठीक ठाक जा रहे थे, और 100 ओवर भी खेल गए थे पहले इनिंग में, 100 ओवर खेल गए थे हम लोग। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा कारनामा था कि 100 ओवर खेल गए थे। ऑस्ट्रेलिया में 100 ओवर खेलना। देखिए छोटे छोटे फात भाई हंस रहे हैं कि छोटे छोटे ख्वाब हैं हमारे, पूरे मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ना हमेशा मोमेंट सेशन एंजॉय करते हैं कि वो जमाने गुजर गए जब जीत को एंजॉय करते थे, अब मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। देखो कैसा बोल्ड किया। देखिए फात भाई, हर रोज हम लोगों ने सुबह उठ के स्कोर देखा है ना, दिल भी कर रहा था देखने का, इसका मतलब था कि वी वर इन द गेम। मैच भी देखा है, जिस दिन 16 पे 4 थे यार उस दिन देखा था यार। मैं ट्रेन में देख रहा था, आप ये अंदाजा लगाएं, रात को 3:30-4 बजे। नहीं तो देखा ये दैट शोज कि हम ऑब्वियसली हमें एक आइडिया था कि हम यू नो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, विल बी कंपेटिटिव, हमें था कि हम होंगे कंपेटिटिव, और रहे हम। देखें भाई, आधे शाहीन अफरीदी से गए हैं आप, और उसके बाद इंटायरली आपका बॉलिंग अटैक जो है, याद है पिछले पॉडकास्ट में हम आपस में हंसते हुए ये बात भी कर रहे थे, इस तरह से खेलेंगे तो कभी ना कभी जीतेंगे, और तीसरे टेस्ट मैच में हम जीत के करीब फिर आ गए थे। सेकंड में भी आए और थर्ड में भी सेकंड में हम ये बात कर रहे थे कि ये पॉजिटिव अगर तरीके से हम खेलेंगे तो हम जीत के करीब आ सकते हैं, और थर्ड में हम आ गए। खैर अब तो T20 का फ्लेवर है, अब सिर्फ T20 है 6 महीने भाई, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं है बस। PSL है, फिर उसकी टीम आएगी, फिर हमारी टीम जाएगी, ये चलता है। वनडे नवंबर में हमारा, वनडे नवंबर, हाँ नवंबर। अब तो अब इससे अंदाजा लेंगे टेस्ट मैचेस कहाँ प्लेस्ड हैं। अब हम लोग इतनी देर बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि प्लेयर्स ना वो ऑयल्ड ही नहीं होते प्लेयर्स, पहला टेस्ट मैच तो वैसे ही दे देंगे वो दूसरे टेस्ट मैच में जाके उनको होश आएगी, तब तक टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है। तो अब तो न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होने वाली है 12 तारीख से। तो शाहीन अफरीदी हमारे जो लाहौर वाले कप्तान हैं, कलंदर्स के नए कप्तान, उन्होंने नए कप्तान, और उन्होंने रेस्ट लिया तीसरे टेस्ट मैच से, जिस पे बड़ी लानत मलामत भी हुई है, तो जो कि नहीं लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। एक इतना अच्छा बॉलर बैठ के जो है वो पानी पिला रहा है लोगों को और हंसी मजाक कर रहा है, और फाइनली जब उसका जो है वो रिदम लग रहा है आते वो पूरे टेस्ट मैच खेल रहे हैं। सही बात है। वो हेजलवुड और कमिंस और स्टार्क, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पूरा वर्ल्ड कप खेल के भी आए 12 मैच वहाँ से। ये हमारे यहाँ खिलाड़ी इतने फ्रेजाइल हैं कि इनको प्रॉब्लम हो जाती है। ओवर पे ओवर करते रहते हैं, समझ नहीं आता मुझे कमिंस का, उसी पेस से वो बॉलिंग करता रहता है, उनकी पेस ड्रॉप ही नहीं होती। वो कमिंस ही पड़ गया मैं इस दफा, हर दफा कमेंट्स पढ़ता है, जब विकेट नहीं मिल रही होती कमेंट्स आते हैं, विकेट ले जाता है। मतलब देखो ना, हेजलवुड चला कोई खास इतना ना, एक अपार्ट फ्रॉम द वो जो एक ओवर ने मैच चेंज कर दिया आखिरी में 3 विकेट जिसमें उसने नहीं, अदरवाइज पार्टनरशिप्स नहीं तोड़ी उसने, पार्टनरशिप सिर्फ कमिंस ने तोड़ी। आखिरी मैच तो उसने जित वो सेकंड वाला मैच तो सेकंड में रिजवान, उसके बाद भी जो है वो 5 फट लिया। रिजवान हाथ में निशान लेके आया और कह रहा है मेरे हाथ पे लगी है यार। सबको बना दिया, हमें भी बना दिया यार। यार साहब तुम्हारे रिस्टबैंड पे लगी है भाई, आप आउट हो यार, खत्म, गेम ओवर। आप ही कह रहे थे निशान पहले से था यार, निशान पहले से था, मैं ये बोल रहा था ना, कुछ नहीं, हमारी मुतज़द बात थी। निशान यार वो दिखा रहा था, मैं समझा, मुझे नहीं पता था ना। हॉटस्पॉट तो वैसे भी डिसाइसिव नहीं है, हॉटस्पॉट पे तो वो मानते भी नहीं, वो हमेशा स्नेकों पे मानते हैं। नहीं, लेकिन यार वो अगर हॉटस्पॉट अवेलेबल है और हर डिसीजन में दिखाया जा रहा है और हॉटस्पॉट बता रहा है और नज़र आ रहा है लगी है, तो इतना बड़ा उसमें फर्स्ट करने की जरूरत नहीं थी। बस ये था, ये मैटर था, और वो क्लियर आउट थे।
और आपकी टेल भी तो हैंग नहीं की ना, कुछ देर तो आप रुक सकते थे ना, कुछ तो फाइट कर बैक सकते कर थे ना। जाती है अगर, तो जिस तरह जमाल लास्ट मैच में जमाल ने दूसरी तरफ बैट्समैन था ना, क्यों नहीं रुक सकते थे? रुक सकते थे। आगा ने तभी तो गलत शॉट मारा ना, जब उसने देखा आउट या नो आउट हो गए तो फिर वो बात ही खत्म हो गई थी। तो अरे न्यूजीलैंड में क्या होगा? न्यूजीलैंड में तो हमेशा से अच्छा ही होता रहा है, और इस दफ़ा भी अल्लाह के हुक्म से अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि T20 अब हम अपने अपने असल रंग में आ गए ना। तो एक आध मैच शायद शुरू का मुश्किल हो, जिसमें थोड़ा सा दोबारा से समझने को कि T20 कैसे खेलते थे, भूल भी तो जाते हैं ना हम। नहीं, T20 हमें याद है, टेस्ट वगैरह भूल जाते हैं। T20 हमें याद है, शाहीन बॉलिंग करेगा वापस अपनी, मुझे लग रहा है कि कुछ कॉम्बिनेशन भी चेंज होगा ओपनिंग अभी बैट्समैन तो का। काफी क्लियर है, ये बाबर को ओपन नहीं करेगा, साइम अयूब ओपन करेगा। अब शुक्र है बाबर को खिला रहे हैं, उसको खिलाने की बहुत ज़रूरत है, उनकी इसकी फॉर्म वापस लाना काफ़ी ज़रूरी है। मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी फॉर्म वापस आएगी न्यूजीलैंड में, और वो भी वन डाउन खेल के जी। ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, कॉन्फिडेंस शैटर भी तो जाता है ना फिर आपका। उनका तो हो उसकी चुका है, कॉन्फिडेंस वापस आएगी पीएसएल में, इनका हो चुका उनकी है। फॉर्म और कॉन्फिडेंस वापस आएगा पीएसएल में। बाबर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, जितना वो अच्छा प्लेयर है उसको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इस टाइम विराट कोहली ने डिसाइड किया था कि अभी मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात बड़ी वो है कि उसको बॉल से तो अच्छी पड़ी है बाबर आजम को, लेकिन वो एक ही पैच पे या एक ही पर्टिकुलर स्पॉट से अंदर आने वाली गेंदों में वो आउट हो रहा था। वैसे भी ये लोग सब लोग बैट्समैन यही कहते हैं, अंदर आने वाली बॉल सबसे मुश्किल होती है खेलने में। और वो तो होती है ना, कमेंट्स कर रहा था, बड़ा बैट्समैन कैसे हुआ वो, जब उसको पता है कि मैं इस बॉल पे आउट हो रहा हूँ तो उस गलती को समझे ना, वो भी किंग, वो भी किंग बॉक्सी। अरे मजे की बात है, जिस पहली दफा जब ये इन स्विंगर पे आउट हुआ था, उसके बाद इयन स्मिथ ने कंपेयर किया, उसने कहा था ग्रेट प्लेयर्स अडेप्ट करते हैं, और जो इनिशियल पार्ट था उसका 20-25 बॉलों का, उसमें उसने अडेप्ट किया हुआ था। वो ये दिखा रहा था कि पहले बाबर इस तरह इस बॉल पे इस तरह से आउट हुआ है, अब उसने कवर कर लिए। अब वो जो दूसरी बॉल उसको पड़ी है वो भी इन स्विंगर था, इन स्विंगर नहीं था, वो सीमर था, वो लग के अंदर आ गई है। अब वो वाली डिलीवरी इंटायरली डिफरेंट हो गई थी दूसरी डिलीवरी से, उसके लिए उसने कवर किया हुआ था शुरू में। इयन स्मिथ ने बोला भी है कि ग्रेट प्लेयर एडजस्ट करते हैं, और बाबर ने कर लिया। वो बात सही है आतिफ की कि अंदर आने वाली जो डिलीवरीज हैं या बॉल्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान तो करती हैं, लेकिन अगर एक ही स्पॉट से आप बार बार आउट हो रहे हैं ना, दैट इज़ अ कंसर्न। लेकिन अभी कर लेगा। अब विराट कोहली आपको याद होगा फोर्थ स्टंप पे इंग्लैंड में कितना आउट हुआ, फोर्थ स्टंप लाइन के ऊपर कितनी एजेस दी हैं उसने। किंग कर लेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता वापस आ पाएगा बाबर? खत्म हो जाएगा। बाबर का पास एक ही चांस है वापस आने का पीएसएल में, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है बाबर से, क्योंकि पीएसएल में बाबर जो है हमेशा आपको बहुत हल्का नजर आया। नहीं, पीएसएल लास्ट टाइम पीएसएल में बाबर आजम के अच्छे खासे रन थे, लास्ट टाइम होंगे, लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ी इनिंग्स बताएं आप बाबर की, बहुत मशहूर, आपको याद हो आज तक? यार मुझे वही जिसमें कराची की जीता था, बस इतने मैच होते हैं। नहीं, बहुत सारे मैचेस याद होते हैं। पीएसएल में पीएसएल की इनिंग्स नहीं खेला है यार, 60-70 बॉलिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत सारी ऐसी होती हैं तो याद रह जाती हैं बंदे को, लेकिन बाबर की कोई इनिंग्स मुझे तो याद नहीं है ऐसी पीएसएल की। चलें शायद इस दफा कोई दे दे आपको इनिंग्स। चलें देखें, पेशावर का तो मुझे बुरा लग चलिए रहा आपने है। बताया आपको पीएसएल की किस बैट्समैन की कौन सी इनिंग याद? कैरन पॉलार्ड की, तो उसने लाहौर मुझे केविन पीटरसन याद है, जब उसने छक्का मारा था ना शारजा की मेन रोड पे जाके गिरा था छक्का, वो और अहमद शहजाद खूबसूरत खेलते थे आके। बिल्कुल यार वो और डेरिन सैमी की, वो एडिशन अच्छा ही था। डेरिन सैमी की तो कोयटा के खिलाफ इनिंग्स थी, वो आखिर में वो आउट हो गया था, वो मैच नहीं जीत पाया था, पेशावर 1 रन से हार गया था। आपको वो भी याद होगा वीजा की जो इनिंग्स और थी, वो अरे वो वाला बैन डंक वाली इनिंग्स, वो तो ठीक है ना, वो च्युइंग गम वाली, और बबल गम चबा के उसने उसकी इनिंग वो जो बैट ड्रॉप किया था, अरे ग्रैंड एलियट की इनिंग्स, ऐसी तो बहुत सारी हैं ध्यान में आती रहती है। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने ना मैच जितवाया है, तो आपको देखें याद है। सारी इनिंग मतलब वैसे एक इनिंग होती है ना, आपको डेलपोर्ट ने कितने अच्छी इनिंग्स खेली है, मलान ने, लेकिन वो आपको याद नहीं रहती, किसी को याद नहीं रहती ना। वो इनिंग्स वो होती है जो आपने बिल्ड किया हुआ है। बाबर जिस पॉइंट पे आ रहा होता है, वन डाउन प्लेयर अक्सर जो हैं वो मतलब मैच फिनिश करके नहीं आ रहे होते, उन्होंने दरमियानी इनिंग्स खेली होती है। आप एक इनिंग भूल गए जो कि इनग्रम की, इनग्रम ने भी तो एक सेंचुरी मारी थी 100 कराची की तरफ से, बिल्कुल वो भी अच्छी। बस वो पूरे टूर्नामेंट में उसने एक इनिंग खेली थी। एक शर्जील की भी 100 थे, बड़ा अच्छा एक शर्जील का भी 100 था पीएसएल में। लेकिन बात ये है कि वो बाबर आजम में सबसे ज्यादा रन है, लेकिन पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के हैं। उसके रन बहुत हैं, उसको पता भी नहीं चलता टीम को उसने रन बनाया होता है, सल्की टच रन है, आराम से रन बनाता रहता है वो अपने। तो अब वापस आने के लिए T20 में रन बनाने पड़ेंगे, अगर खिलाएंगे और खेलेंगे वो और रन बनाएंगे,
क्योंकि न्यूजीलैंड भी जो है ना अभी, क्योंकि बांग्लादेश से इतनी इसको हजीमत उठानी पड़ी है ना, इतनी कुट पड़ी है उनकी बांग्लादेश में कि वो नहीं चाहेंगे कि वो बच्चा टीम से वो थोड़ा सा अपनी फेस सेविंग भी करेंगे ना अच्छी टीम। ये न्यूजीलैंड जो बांग्लादेश से पिट के आई है, और ये T20 भी हार गए बांग्लादेश से एक, फिर सेकंड वाला बड़े मुश्किल जीते थे क्योंकि एक तो वॉश आउट हो गया था, तो 1-1 से सीरीज बराबर हुई थी। बांग्लादेश की टीम थोड़ी डिफरेंट रंग में है जब से एलन डॉलर आया हुआ है ना इनका कैप्टन। नहीं, होम ग्राउंड पर बांग्लादेश हमेशा दफा तो न्यूजीलैंड में आके भी किया ना, न्यूजीलैंड में एक T20 हरा दिया था और उसमें सौम्य सरकार वापस आ गया ना इनका, 1-2 प्लेयर वापस आए, शकीब तो नहीं खेल रहा है। इनके 1 पे 3 आउट थे उस T20 में, 1 पे 3 थे यार, वो ये सारे फिलिप्स सब मौजूद थे, मिचेल सब थे, फिलिप्स भी थे, सब थे, फिलिप्स, एनर्जी सेवर सब थे भाई। मुझे लगता है इस दफा जो है वो आजम खान भी खेलेगा 2-3 T20s और हसीबुल्लाह भी खेलेगा। यार हसीबुल्लाह इज अ गुड प्रोस्पेक्ट, मिडिल ऑर्डर में खेलता है वो, और वो भी एग्रेसिव खेलता है, पेशावर की तरफ से खेलेगा वो। आजम से तो एक ही डर है मुझे, कैच ऊपर ना बैठ जाए। नहीं वो आपका डर सही है कि जहाँ भी बैठ गया तो अगला वाला बैठ के उठेगा नहीं, वहाँ पे जमीन बैठ जाएगी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट मैच में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कोई कैच ना वो कीपर अच्छा नहीं है, खिलाएंगे रिजवान के होते हुए खिलाएंगे, जबकि रिजवान को वाइस कैप्टन भी बनाया है। शादाब की छुट्टी हो गई। नहीं वो क्या कहते हैं, कीपिंग रिजवान करेगा, रिजवान कीपिंग नहीं करेगा, रिजवान कीपिंग करेगा। हम लोग में हो गई टाई हो गई मेरी और आतिफ में। नहीं ये क्लियर है, वो बता भी दिया। अगर दोनों साथ खेलेंगे तो रिजवान कीपिंग करेगा, आजम खान कीपिंग करेगा। आउटफील्ड में तो आजम खान भाग ही नहीं सकता, रिजवान बहुत अच्छा फील्डर है और रिजवान ने पहले भी कीपिंग की हुई है। आजम खेलता था, रिजवान कीपिंग करता था। आजम जब खेला है, आजम ने कीपिंग की है। जब डेब्यू था, जो पहला मैच था जिसमें बाबर और रिजवान ने इंग्लैंड के खिलाफ 150 रन की पार्टनरशिप कर दी थी और हमने 228 या 232 रन बनाए थे, कीपर उसमें रिजवान था। लेकिन आपका देख लीजिएगा कीपर इस दफा आजम होगा। रिजवान कभी कीपिंग नहीं छोड़ेगा। अब तिलों में वो तेल नहीं है, अब बाबर और रिजवान में वो तेल नहीं है, पीछे और लोग हैं। अब आजम खान खेलेगा। इस पे एक सैड म्यूजिक होना चाहिए। नहीं, मेक सेंस है, गम का म्यूजिक होना रिजवान चाहिए। बहुत अच्छा आउटफील्डर है। फील्ड में वो कैसे एक ही तो यो टेस्ट में आपका अच्छा स्कोर कैसे दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, चौका हो जाएगा। वो एक जगह पे लेट जाएगा ना, सर्कल के अंदर खड़ा रहेगा तो भागना भी तो पड़ता है ना सर्कल में। लोग कहेंगे यार ये पिलर यहाँ खड़ा है, इसको कैसे बॉल निकालेंगे। बॉडी शेमिंग हो रही है यहाँ पे। सही बात, तो आप लोग नहीं कह रहे हो ये सब बातें। तो आप नहीं करे ना इंडोर। जब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप भी कर रहे हैं बॉडी शेमिंग। तो उसको चाहिए ना कि डबल पैटी बर्गर ना खाए, तो सिंगल पैटी पे आ जाए। हाँ, तो सिंगल पैटी क्या, उसको तो पेटी से मारना चाहिए। कि भाई उसके देखें, एक अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर है, अगर वो फिट रहेगा तो पाकिस्तान के लिए सर्व करेगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना। अभी देखिए फिटनेस पे काम कब करना है। पूरा साल जो है ये लोग लीग्स खेलते रहते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं, इनके पास गैप ही नहीं होता। ना ये लोग फिटनेस पे काम कर पाते हैं, ना ये लोग अपनी किसी टेक्निक पे काम कर पाते हैं, किसी तरह की किसी चीज़ पे काम नहीं कर पाते, ना ये प्लान करते हैं। देखते हैं आजम खान, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं न्यूजीलैंड की, अगर उसको चांस मिलता है तो स्पिनर्स को तो अच्छा मारता है वो, नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उसकी वजह मेरे ख्याल से जो है ना, वो जो स्पिनर्स है, फास्ट बॉलर्स को कहते हैं, अच्छा खेलता था। उसने वो जो एक इस्लामाबाद के तरफ से खेलते हुए हसनैन को, नसीम शाह को बहुत मारा था एक मैच में कोयटा के खिलाफ। स्पिनर्स को भी बहुत पिटाई की हुई है। शाहिद अफरीदी को स्लॉग स्वीप मारता था, शाहिद अफरीदी को बहुत मारा था। उसने। पावरफुल हिटर है, दोनों को मार सकता है, ऐसा नहीं है। और T20 का ही प्लेयर है बस वो। मैं ये चाहूँगा कि 5 मैच की जो सीरीज़ है इसमें साहबजादा फरहान को ज़रूर चांस मिले। 3 साल से परफॉर्म कर रहा है सारी फॉर्मेट्स में डोमेस्टिक के अंदर। फखर की जगह ट्राई करें उसको। नहीं, जगह तो वैसे भी बहुत है यार, हो सकता है। नहीं, ऊपर ट्राई करें ना, ओपनिंग पर ट्राई करें उसको। साहबजादा फरहान या तो यूजुअली वन डाउन खेलते हैं या ओपनर खेलते हैं। सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ी को प्रॉब्लम यही होता है ना कि वो बेंच पे बैठे रहते हैं, तो बिलाकर जब मौका मिलता है इंजर्ड हो जाते हैं, अबरार की तरह। यार अबरार को तो अभी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी है ना, शियाटिका का पेन है अभी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है उसके अगेंस्ट, जैसे कहते हैं हम, शायटिका ही है उसको, शियाटिका ही है। अब वो नर्व का पेन होता है, दैट इज सीरियस। उसको नर्व का पेन हो गया, वो नौमान साहब को अपेंडिक्स का पेन हो गया, ये सारी बीमारियां वहाँ जा जाके निकल रही हैं उन लोगों की। इन सबको JPMC ले जाए। अभी उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, PCB ने लिए, उसने प्रोटोकॉल तोड़ा, रिहैब का प्रोटोकॉल तोड़ा था उसने। अच्छा, गलत देखें, बिल्कुल गलत रिहैब होगा तो बिल्कुल यार। एहसानुल्लाह का देखें ना, रिहैब गलत हो गया, पता नहीं वो क्या कह रहा है। वो फखर जमान के साथ वीडियोस बना रहा है, होता तो वो मजा ही आ जाता है। वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे होता, वो मजा आ जाता आपको। हाइट थी उसकी, पेस थी,
फिर अभी वही व्हाट इफ से अच्छा रह ये जाते हैं अभी हमारे अभी पास। एक दो खिलाड़ी एक्स्ट्रा भी भेजे हैं इन्होंने इंजरी की वजह से। हसनैन भी गया हुआ है क्या? नहीं। नहीं गया। वो जो एक वो वहाँ से र्यूमर ही थी कि इनको कहा है कि आप लोग तैयार रहें बैग वैग पैक करके, किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। तो उसमें एक दो लोगों का था कि शायद इनको बुलाया जा रहा है। हमारी जो पेस सो कॉल्ड पेस बैटरी है उसमें टोटल मिला के 4-5 ही रह गए हैं अब। पहले 10-12 होते थे, बाकी सब इसी हॉस्पिटल time। में। बाकी सब हॉस्पिटल। न्यूजीलैंड के बाद हमारे 5 मैचेस हैं फाद। तो पहला मैच ऑकलैंड है, मेरे ख्याल से दूसरा हैमिल्टन है, फिर डनिटन है, फिर तीसरा चौथा और पांचवा क्राइस्टचर्च है। पाकिस्तान को तो सूट करेंगे डे नाइट मैचेस, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड वहाँ के डे मैचेस में खराब है बहुत हमेशा से। और 2 डे मैचेस हैं जो सुबह 5 बजे सुबह सादिक के वक्त के मुताबिक होंगे। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए 3-2 या 4-1 मेरे हिसाब से। ये आपकी पेशेंट हुई है, आपकी ख्वाहिश है? ये मेरा हिसाब किताब है। अच्छा, वकीलों ने बताया है? वकीलों ने बताया नहीं पेशेंट गोई है, और ये मतलब रियलिस्टिक पेशेंट गोई है। मेरी 4-1 है, 3-2 भी नहीं होगा। यार न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना हम लोग फॉर्म में भी आ जाते हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे जो है ना माहौल आपके मासूम ना किसी का नाम कमिंस है वहाँ पे, ना किसी का स्टार्क है। हम लोग बोल्ट भी आ जाए तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमारा बाबर इतना में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, मसला नहीं होता। और साउथ में तो हम खुद रहते हैं तो सऊदी को भी कोई मसला नहीं है। और अगर अभी हार गए हम लोग तो हमारी बहुत ज़रूरत होगी। लेकिन जीतना चाहिए, अच्छी टीम है हमारी। मेरे ख्याल में 3-2 पाकिस्तान न्यूजीलैंड जीते। असल बाद में हमेशा नेगेटिव बात क्यों करता है? ये असल में नेगेटिव चलता जाता है ना, नेगेटिव चलता भी ज़्यादा है और उसमें बचत भी हो जाती है। उसमें बचत होती है और कह देते हैं चले भाई आप लोगों के मुंह में घी शक्कर। चलो जीत गया तो खुशी हो जाएगी। वर्ल्ड हार कप गया में तो भी पहले हम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में डाल रहे थे, इन्होंने जितवा दिया तो ऑस्ट्रेलिया को। इस नेगेटिविटी की वजह से जीता ऑस्ट्रेलिया। नेगेटिव पावर इंडिया वालों को इनको पकड़ना चाहिए, इनकी वजह से जो है ना वो। इंडिया वालों जरा सा इनको तवज्जो में लाया और इनको जरा सा बीपर पे लें अपने मुख्तलिफ चैनल्स में, क्योंकि ये बहुत अच्छी पेशेंट गोइयां करते हैं। फाद हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं तो और पैसे यही रोकते हैं हमारे। सब्सक्राइबर भी तो बढ़वा रहे हैं, इंडियन से ये मुतालबा तो कर रहे हैं आप, सब्सक्राइबर्स का कर ही नहीं रहे यार। सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे, वो लोग यही कहते हैं आप लोग वीडियो इतना लेट करते हो। उनको क्या पता कि हम लोग किन मुश्किलात में वीडियोस बना रहे हैं और पहले पैसे आते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं। महदूद वसाइल में जो काम हो रहा है ना रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के अंदर, तो स्कार्ट सिटी तो हमेशा से रही है। लेकिन खैर हम पीएसएल में फिर इंशाल्लाह रेगुलरली थोड़ा सा करेंगे। लेकिन हमारी भी बड़ी अच्छी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला भी चलेगा, वो जरूर देखें आप लोग जब पाएंगे तो। और बाकी बिल्कुल फ्राइडे को मैच है हमारा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम स्टार्ट करेंगे एक विन के साथ। इस खित्ते में तो कम से कम हमारी कोई जीत हो जाए कुछ टाइम से। शाहीन अफरीदी जो है 140 प्लस की बॉलिंग भी करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, 4 ओवर्स में तो करेंगे। हारिस रऊफ भी जिंदा हो जाएंगे। हारिस रऊफ 150 कराएंगे। भाई चीज सोचें, हारिस रऊफ पूरा लाहौर के अंदर का तो अटैक है, तीनों तो वही हैं, जमान भी है। हाँ तीनों लाहौर के अंदर का अटैक है, और कैप्टन भी लाहौर का है। कैप्टन भी लाहौर का है और लगता है लाहौर का है। चलें देखते हैं क्या होता है। चलें ओके।